मोक्षमार्गस्य नेतारं वेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तत्गुणलब्धये वन्दे तत्गुणलब्धये। हम सब 16 कारण भावनाओं का स्वाध्याय कर रहे हैं और विषय रखा है 16 कारण भावनाओं का वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य माने विशेषता, खासियत। 16 कारण भावनाओं की क्या खासियत है, ये अपन ने विषय रखा है। तो खासियत तब पता चलती है जब थोड़ा सा दूसरों के साथ तुलना करते हैं। बिना तुलना किए खासियत पता चलती नहीं है, इसलिए थोड़ी तुलना करके इस विषय को अपन समझ रहे हैं। और ये लेख बहुत इम्पोर्टेंट है। कल जो खास बात हुई थी उन सब का एक बार अपने मन में ध्यान रख लेना चाहिए। 16 कारण भावनाएं क्या हैं, हमको उनका सबका नाम याद होना चाहिए, उनका अर्थ पता होना चाहिए, तब ये विषय ज़्यादा लाभदायक है। अपनी कॉपी में, कागज़ में उनको लिख लेना चाहिए। तीर्थंकर तो 16 कारण भावनाएं भाते हैं, हम कम से कम उन भावनाओं के नाम तो एक बार पाठ कर लें तो इससे बड़ा फायदा होगा। दूसरा, कोई जीव तीर्थंकर बनता है तो कैसे बनता है, क्यों इतनी उच्च कोटि की प्रकृति बनती है, ये भी चर्चा हमने कल की थी कि वो सबके हित की बात सोचता है। देखो, सबके हित की बात सोचना बहुत कठिन है, आसान नहीं है। सबके माने बहुत बड़ी बात है, सबके। और उसमें भी हित माने भी कोई मामूली हित की बात नहीं है। दुनिया तो केवल ऐसा हित समझती है, वो कैसे भी खुश रहे, बस भैया कैसे भी खुश रहे बस। माने जरा उसको दाल रोटी मिले, खाना पिए, वो कैसे भी खुश रह ले बस। ये ऐसे हित की बात नहीं है। तीर्थंकर वो बनता है जिसके मन में ये विचार आता है कि वास्तव में सब जीवों को मोक्ष मार्ग की प्राप्ति हो। लौकिक हित की बात नहीं है, सबको वो सबकी बोनी बढ़िया हो, सब 2 पैसे कमा ले, ऐसी हित की बात नहीं है। ये अलौकिक हित की बात है, आत्महित की बात है कि उसे वीतरागता समझ में आ जाए, उसको सम्यक दर्शन समझ में, मानो थोड़ी थोड़ी इसका भी मकान बन जाए, इसके भी पास गाड़ी आ जाए, ऐसा हित की बात नहीं है। कोई सोचे ना, हम तो सबका भला चाहते हैं, सबकी तरक्की चाहते हैं, तो कितने ही लोग सबकी तरक्की चाहने का मतलब है कि उसका प्रमोशन हो जाए, पैसा खूब आ जाए, मकान अच्छा बन जाए, गाड़ी अच्छी बन जाए, इसका मतलब उनका हित समझते हैं। पर तीर्थंकर वे जीव बनते हैं जो हित माने क्या, परोपकार। लोग कहते हैं दूसरे का उपकार करना चाहिए, पर उपकार भी तो तब कर सकते जब उपकार का मतलब पता हो। नहीं तो कई बार तो उपकार के नाम पर हम अपकार कर देते हैं। हम किसी के साथ में, मान लो बच्चा है, अब उसका भला करना है तो क्या भला, नहीं बेटा परेशान मत हो, कहाँ जाएगा, रहने दे, गर्मी हो रही है, धूप हो रही है, ऐसे कर ले, ये तुम भला कर रहे हो उसका। कई बार हम भले के नाम पर ही, उपकार के नाम पर ही अपकार कर बैठते हैं। इसलिए यहाँ एक बात ये भी समझने की जरूरी है कि यहाँ हित माने
हित माने सच्चा हित, अलौकिक हित, आध्यात्मिक हित, आत्मा का हित, केवल लौकिक हित की बात नहीं है। ये भी इसमें एक ऊंची बात है। फिर देखो और अपन ने क्या क्या बातें आ रही है इसमें। एक कल जहाँ अपन ने छोड़ा वहाँ ये खास बात आई कि भावना दो तरह की होती है, शुभ भावना और अशुभ भावना। शुद्ध भावना नहीं होती है। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और हम सबको समझना चाहिए। भावना भू धातु से बना है। संस्कृत में आपने पढ़ा होगा भवति, भवता, भवन्ति, माने होना। तो भावना उसका नाम है जो हो जाती है, जो की नहीं जाती है, करने से नहीं काम। जो तीर्थंकर का जीव होता है उसको ऐसी भावना, जब वो स्वयं सम्यक दर्शन प्राप्त करता है तो उसे ऐसी भावना होती है सबको सम्यक दर्शन प्राप्त हो, पर वो करता नहीं है जानबूझ के, वो तो हो जाती है। हो जाना अलग बात है और करना अलग बात है। ये एक बहुत खास बात है, क्योंकि सम्यक दृष्टि जीव वास्तव में कुछ करता नहीं और कुछ चाहता नहीं। ये लोहे की लकीर है कि सम्यक दृष्टि कभी कुछ चाहता नहीं है। चाहे तो वो सम्यक दृष्टि नहीं होता। इसलिए अब ये इस पे थोड़ा होमवर्क करने की ज़रूरत है कि वो क्यों नहीं चाहता, कैसे नहीं चाहता। नहीं चाहता का मतलब क्या, कैसे नहीं चाहता, ये भी एक बड़ी बात है। वो जानता है कि मेरी इच्छा का क्या रोल है, क्या होगा मेरी इच्छा से। वस्तु स्वरूप में मेरी इच्छा की कोई भूमिका नहीं है, ऐसा वो अच्छी तरह जानता है। तो इसलिए कोई भी भावना शुद्ध नहीं होती है। जितनी भी भावनाएं हैं सब अशुद्ध है, रागात्मक है। ये बात हमारी कल हुई थी। अब आगे पढ़ते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। देखो, उक्त सभी प्रकार की भावनाएं हमको बहुत ही गहराई से भावना का महत्व समझाती है। दूसरे पेज पर नीचे से तीसरा पैराग्राफ है, बहुत खास बात आ रही है। देखो, उक्त सभी प्रकार की भावनाएं हमको बहुत ही गहराई से भावना का महत्व समझाती हैं। जीवन में सारा खेल जीव की भावना का ही है। जो जैसी भावना करता है वह वैसा ही बनता है। यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। ये अष्टसहस्री में भी आई है ये पंक्ति। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। ये गोस्वामी तुलसीदास ने लिखी है। जैसी मति वैसी गति, जो जैसा सोचेगा वैसा बन जाएगा। जैसा चिंतन वैसा जीवन। वास्तव में आदमी को कोई दूसरा नहीं बनाता, उसकी अपनी सोच ही उसे बनाती है। मैं कभी कभी इस बात को बहुत लंबे विस्तार से समझाता हूँ, बहुत उदाहरणों से। आप ऐसे समझो कि जैसे समझो मैं दुकानदार हूँ और एक ग्राहक मेरी दुकान पे आया, उसने कहा 1 किलो चीनी दे दो। मैंने कहा 50 रुपये दो। उसने मुझे 50 रुपये दिए। मैंने उसको 1 किलो चीनी की बजाय 900 ग्राम तोल दी। अब वो लेके चला गया। उसको तो पता ही नहीं कि मैंने कम तोली है, और मुझे पता है। तो मैं मेरे मन में खुश हो रहा हूँ कि आज मेरी तिजोरी में 5 रुपये फालतू आ गए। मैं खुश हो रहा हूँ।
और जब तक मैं ये सोचता रहूँगा कि मेरी तिजोरी में ऐसा करने से रुपए फालतू आ रहे हैं, तब तक मैं ऐसा करते ही जाऊँगा और ट्राई करूँगा कि 5 की बजाय 10 कैसे आ जाए। लेकिन जिस दिन मुझे रियलिटी समझ में आएगी कि वास्तव में ये जो 5 रुपए आए हैं ये तो लोहे की तिजोरी में आए हैं, मेरी तिजोरी में तो बेईमानी का शुद्ध पाप आया है। और वो जो तिजोरी में 5 रुपए आए हैं वो तो पता नहीं कौन भोगेगा, मैं कि मेरे परिवार वाले की, चोर उचक्के की, यूं ही रह जाएगा, उसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन जो मेरी तिजोरी में बेईमानी का पाप आया है वो तो गारंटी से सिर्फ मैं ही भोगूंगा। जिस दिन ये समझ में आएगा उसी दिन से जीवन व्यवहार बदल जाएगा। इसलिए ये सारी भावनाएं एक तो ये समझाती है कि तुम जैसी भावना करोगे वैसे ही तुम बन जाओ। आदमी को, किसी भी जीव को कबूतर कौन बनाता है? कौन बनाता है? उसकी भावना। तोता कौन बनाता है? देव कौन बनाता है? नारकी कौन बनाता है? कुछ भी कौन बनाता है? उसकी भावना बनाती है। इसलिए भावना संभालने पर जोर देने के लिए हमारे आचार्यों ने ये 14-15 तरह की भावनाएं लिखी है। अब चलो, भावनाओं के संबंध में जिस प्रकार यहाँ उनके भेदों पर एवं महत्व पर विचार किया, उसी प्रकार अन्य भी अनेक विषयों पर विचार किया जा सकता है। जैसे कि भाव और भावना में क्या अंतर है, भावना और चिंतन में क्या अंतर है। देखो ये सब विषय है। भावना और ध्यान में क्या अंतर है, भावना और अनुप्रेक्षा में क्या अंतर है, भावना और अध्ययन में क्या अंतर है, स्वाध्याय और भावना में क्या अंतर है। ये भी अच्छा टॉपिक है, सब पर चर्चा हो सकती है इत्यादि, क्योंकि ये सब बिंदु भी समझने योग्य हैं। यद्यपि ये सब सामान्य से ही हैं, इनमें बहुत अधिक अंतर नहीं है, परंतु फिर भी कहीं कहीं बहुत महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। जैसे अनगार धर्मामृत में कहा है कि भावना भी एक प्रकार का स्वाध्याय ही है। अंतर इतना है कि भावना अंतर्जल्प है और अध्ययन बहिर्जल्प है। देखो अपन अनित्य भावना करके क्या करते हैं, अनित्य भावना पढ़ के क्या करते हैं, स्टडी है वो। अनित्य, असरण, संसार, बारे भावना सब अपन पढ़ के क्या कर रहे हैं। मेरी भावना पढ़ना भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। वैराग्य भावना पढ़ना भी, 16 कारण भावना पढ़ना भी एक प्रकार का स्वाध्याय है। पर स्वाध्याय में भावना में क्या फर्क है कि स्वाध्याय बहिर्जल्प है और भावना अंतर्जल्प है। स्वाध्याय में ऊहापोह ज्यादा है, तर्क वितर्क ज्यादा है, निर्णय करने की कोशिश ज्यादा है। और भावना में जिस विषय का निर्णय हो गया है, जिसमें अब ऊहापोह नहीं करनी है, जिसमें अब हमको कोई डाउट नहीं बचा है, उसी पर थोड़ा डीपली हम उसको समझने और स्वीकार करने की दिशा में बढ़ते हैं। समझ में आया? स्वाध्याय में और भावना में क्या फर्क है? स्वाध्याय में समझने की कोशिश है, भावना में समझे हुए को स्वीकार करने की कोशिश। कि अब तो समझ में आ गया, अब इसे जरा स्वीकार करना है। अब देखो, इसी प्रकार की और भी अनेक बातें यहाँ की जा सकती हैं, पर अभी उन्हें गौण करके सीधे 16 कारण भावनाओं के वैशिष्ट्य पर आते हैं।
ऊपर गिनाई गई विविध प्रकार की सभी भावनाओं के परिप्रेक्ष्य में गंभीरता से विचार करने पर ज्ञात होता है कि 16 कारण भावनाओं का अपना अलग ही वैशिष्ट्य है, जिसे हम संक्षेप में निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से इस प्रकार समझ सकते हैं। अब ये बहुत खास बिंदु आ रहे हैं, जरा ध्यान देना है। 16 कारण भावनाओं का पहला वैशिष्ट्य यह है कि ये त्रिलोक पूज्य तीर्थंकर पद को प्रदान करती हैं। जो ऊपर 14-15 तरह की भावना बताई ना, उनमें से तीर्थंकर पद देने वाली भावना और कोई नहीं है। 16 कारण भावनाओं में ही वो पावर है कि उससे तीर्थंकर बनता है जी। अब देखो, ऊपर कही गई अन्य सभी भावनाएं ऐसी नहीं है, उनका फल पृथक है। जैसे कि 12 भावना क्या करती है? 12 भावना आपको वैराग्य पैदा करके मुनि बना देती है। 12 भावनाओं से क्या होता है? 12 भावना पढ़ने से विरक्ति पैदा होती है, जीव मुनि बन जाएगा, लेकिन तीर्थंकर नहीं बनेगा। 12 भावना मुनि बना सकती है पर तीर्थंकर नहीं बना सकती। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ, ये 4 भावना ये बढ़िया सामायिक करा सकती है। आपका सामायिक में बढ़िया मन लग जाए, ये काम ये करा सकती है, लेकिन तीर्थंकर ये नहीं बना सकती। समाधि भावना क्या कराती है कि वो आपका कुमरण टाल के सुमरण करा देगी, समाधि मरण करा देगी, लेकिन तीर्थंकर समाधि भावना भी नहीं बनाएगी। मेरी भावना हमारे मन में समता, धैर्य आदि गुणों को विकसित करके संपूर्ण समाज का उत्थान करती है। सुखी रहे सब जीव जगत के, ये काम। मगर मेरी भावना पढ़ कर तीर्थंकर भी नहीं बनेंगे। देखो, आत्म भावना आत्मज्ञान कराने में सहायता करती है, किंतु 16 कारण भावनाएं विश्ववंद्य तीर्थंकर पद प्रदान करती है। ये हुई 16 कारण भावनाओं की खासियत। और भावनाओं में ये बात नहीं है, ये बात इनमें ही है, ये इनकी महिमा है। लेकिन अब आप ये मत समझ लेना कि इसका मतलब सब भावनाओं में सबसे बढ़िया कौन सी हुई। कोई पूछे 12, ये जो 14 तरह की भावनाएं हैं, इनमें सबसे बढ़िया कौन सी है? आप कहोगे अभी तो बताया आपने, 16 कारण भावना सबसे बढ़िया है क्योंकि तीर्थंकर बनाती है। लेकिन अब फिर सोचो शांति से, 16 कारण भावनाओं से कर्म का आश्रव होता है और 12 भावनाओं के चिंतन करने से कर्म का संबंध निर्जरा होती है। 16 कारण भावनाएं 6ठे अधिकार में आई है तत्वार्थ सूत्र में, और 12 भावना 8वें 9वें अधिकार में आई है, जहाँ संबंध माने वो अब बड़ी कौन? 12 भावना बड़ी के 16 कारण भावना बड़ी? देखो, हमारा ध्यान ही नहीं जाता है इन बातों पर। जब हम कंपैरेटिव स्टडी करते हैं ना, तब हमको ये सब बातें समझ में आती है। हाँ भाई साहब बताओ। जैसे तीर्थंकर और जो सामान्य संत भगवान है, हाँ, तो उसमें फिर वो आता है कि फिर बड़ा कौन? यही तो समझने की बात है। अपन को ये समझ में आ जाए तो जैन धर्म का मर्म समझ में आ जाए। आप ये भी सोचो, जो प्रश्न पूछा कि जो तीर्थंकर बन के मोक्ष गया उसमें, और जो बिना तीर्थंकर बने गया मोक्ष, तो क्या क्या बढ़िया है? कौन बढ़िया है? किसी वो वहाँ जो सिद्ध हैं उनमें कुछ आदिनाथ भगवान तीर्थंकर बन के गए, और भरत बाहुबली
वो बिना तीर्थंकर बने ही चले गए। तो बिना वो जो भरत बाहुबली भी आज सिद्ध है और आदिनाथ भगवान भी आज सिद्ध है। दोनों के सुख में रंच मात्र भी फर्क नहीं है। ये तीर्थंकर पद का फर्क केवल यही है दुनिया में, यही फर्क है। समोसरण लगता है, बस इतनी सी बात है। इसलिए समझना चाहिए। मैं एक बात और अक्सर कहता रहता हूँ, आपने सुनी होगी मुझसे, कि आपसे कभी भी कोई पूछे कि कौन छोटा कौन बड़ा, किसी भी बात के बारे में पूछे, 4 दानों में से कौन छोटा है कौन बड़ा है, अच्छा ये बताओ पूजन बढ़िया कि स्वाध्याय बढ़िया, तीर्थ यात्रा बढ़िया, 6 आवश्यकों में कौन बड़ा कौन छोटा, आपको कभी भी कोई भी पूछे और आप जिनवाणी के आधार से उत्तर देना चाहो, अपनी मर्जी से देना चाहो तो कुछ भी दो, लेकिन जिनवाणी के अनुकूल उत्तर देना चाहो तो वो उत्तर ये है कि स्यादवाद से उत्तर दिया जा सकता है। जब जिस चीज को मुख्य करना हो वही बड़ी हो जाती है और जिसको गौण करना हो वही छोटी हो जाती है। कोई बड़ी बात नहीं है। कार का बड़ा पुर्जा भी छोटा हो सकता है और छोटा पुर्जा भी बड़ा हो सकता है। ये सब मौके की नजाकत है, किसको क्या चाहिए। इसलिए 12 ये 14-16 तरह की भावना आई, इनमें कौन बड़ी है कौन छोटी है कि सबका अपना अपना मतलब है। हर भाव समाधि मरण भावना का अपना मतलब है भाई, आत्म भावना का अपना मतलब है भाई, सबका अपना अपना प्रयोजन है। लेकिन 16 कारण भावना के जब जिसकी शादी उसके गीत, ऐसा कहावत है। कहावत सुनी होगी ना आपने, हमारे यहाँ बहुत चलती है। क्या? जिसकी शादी उसके गीत। इसका मतलब क्या कि मान लो एक लड़के की शादी हो रही है तो घोड़ी पे कौन बैठेगा? वही बैठेगा। और उसके बड़े भाई साहब वो पैदल चलेंगे। वो कहे नहीं भाई साहब आपके रहते मैं कैसे घोड़ी पे बैठ सकता हूँ, आप बैठो। भैया ऐसे नहीं हो सकता। बन्ना बन्नी उसके गाए जाएंगे जिसके गीत, जिसकी शादी हो रही है। इसलिए यहाँ ये खास बात समझने की है कि कौन जिनवाणी में कभी कहीं झगड़ा नहीं होगा, पूरी समाज में झगड़ा नहीं होगा। अगर ये बात समझ लोगे कि धर्म की कोई भी क्रिया, ऐसे लिखा है शास्त्र में, धर्म के अनेक अंग है, सो जिससे अपने परिणाम विशुद्ध हो सोई उपादेय है। जिससे अपने, किसी का पूजा में ज्यादा मन लगता है, किसी का यात्रा में ज्यादा मन लगता है, किसी का जाप में लगता है, जिसका जिसमें लगे, परिणाम विशुद्धि का नाम धर्म है। अब देखो आगे, अब बहुत बढ़िया बात, दूसरी पॉइंट, 16 कारण भावनाओं का दूसरा वैशिष्ट्य यह है कि ये केवल धार्मिक या दार्शनिक दृष्टि से ही नहीं अपितु नैतिक या व्यावहारिक दृष्टि से भी बड़ी महत्वपूर्ण सिद्ध होती हैं। वर्तमान में जीवन मूल्यों की गिरावट का बहुत बुरा दौर चल रहा है। दुनिया रात दिन दुर्भावनाओं में पागल हो रही है, सड़ रही है, जेलों में बंद है, पारिवारिक स्नेह प्रेम भी लुप्त हो रहा है, लोगों को दूसरों के दुख से कोई मतलब ही नहीं है, कैसे भी करके अपनी कसाई पूर्ति में लगे हैं। मैं इस बात को क्या समझाऊं? आप रोज जानते हैं, देख रहे, अखबार उठा लो, किसी भी दिन का अखबार उठा लो, कोई इतना गंदा वातावरण है, नकली दवाइयाँ, उसे ये मतलब नहीं है जरा सी चीज के लिए, एक जरा सी बात के लिए दूसरे को की प्राणों को संकट में डाल देते हैं।
बड़ी बड़ी खतरनाक काम लोग करते हैं, तो ये बहुत बुरी भावनाओं से दुनिया मारना, काटना, टुकड़े करके फेंकना, क्या क्या समाचार अखबार में आते हैं वो सब पढ़ कर के दिल दहल जाता है। तो सारी दुनिया जब ऐसी हालात में पड़ी है तब ये 16 कारण भावनाएं रास्ता दिखाती है कि विश्व कल्याण की कामना करो। ऐसी स्थिति में ये 16 कारण भावनाएं संपूर्ण मानव जाति को उत्थान का मंगल पथ प्रशस्त करती हैं। 16 कारण भावनाओं की व्यावहारिक उपयोगिता को देखते हुए महात्मा भगवान दीन, ये थोड़े दिन पहले जैसे विनोबा भावे हुए ना, ऐसे महात्मा भगवान दीन भी एक संत हुए हिंदुओं के। उन्होंने 16 कारण भावना पर एक किताब लिखी है। मतलब वो पब्लिक का विषय बनाया है कि तुम इनको समझो। जो भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित हुई है, न केवल महात्मा दीन, प्राय सभी जैनाचार्यों ने भी इनके माध्यम से जीवों को बहुत नैतिक या व्यावहारिक उपदेश भी दिया है, क्योंकि ये भावनाएं सभी को विश्व कल्याण की भावना से भरती हैं। वर्तमान में 10 लक्षण की तरह यदि इनका भी विश्वव्यापी उत्सव मनाया जाए तो समाज को बड़ा लाभ हो सकता है। जैसे 10 लक्षण पर प्रवचन होते हैं ना, ऐसे 16 कारण भावनाओं पर भी 16 दिन एक एक विद्वान को 1-1 घंटा प्रवचन करना चाहिए, तब वो चीज़ सामने आएगी और उससे समाज को बहुत सुंदर, देखो एक अपना हृदय टटोलो, कहाँ हमारी भावनाएं हैं। अपन लोग दूसरे का बुरा करके भी, जान लेकर भी जरा से स्वार्थ की पूर्ति करते हैं। ये जबकि 16 कारण भावनाएं जो शत्रु है, जो हमें पार्श्वनाथ भगवान पर कितने उपसर्ग किए, मगर उसके प्रति भी कैसा करुणा का, उसके भी कल्याण की कामना थी। तो वर्तमान में सब लोग 16 श्रृंगार और 16 आना में उलझे हैं। ये 16 भावना है ना, इसलिए मैंने मुहावरा बिठाया। 16 श्रृंगार, रात और दिन 16 श्रृंगार में डूबे हैं, 16 आना के चक्कर में पड़े हैं। तो लगता है हमारे आचार्यों ने, अरे क्या 16 करते रहते हो, ये 16 कारण भावना भाव, ये लो ये 16 है कि नहीं। उन्हें वहां से निकालने में ये 16 कारण भावनाएं पूर्णतः समर्थ है। अथवा आज की स्थिति ऐसी है कि एक व्यक्ति ने अपने मित्र से पूछा कि यदि मैं एवरेस्ट पे चढ़ जाऊं तो बता तू मुझे क्या देगा। तो वो बोला धक्का। समझ में आई बात, समझ में आई। 2 दोस्त थे और एक दोस्त कहने लगा, यार एक बात बता, अगर मैं चढ़ जाऊं इस एवरेस्ट पे तो मुझे क्या देगा। दोस्त से पूछ रहा है और दोस्त क्या कह रहे, तू चढ़ जाएगा मैं तुझे धक्का दे दूंगा। मतलब दूसरे की टांग खींचना, गिराना। आज वातावरण बहुत खराब है, जरा चेक करो पड़ोसी का भला कौन चाहता है। नहीं सोचो, यहाँ ये गजब की बात चल रही है, कैसी दर्दनाक स्थिति है। सदैव दूसरों को नीचे गिराने की कुत्सित भावनाओं में जीवन चला जा रहा है। अहर्निश 5 पाप में, बहुआरंभ परिग्रह में आकंठ मग्न जगत के जीवों को ये 16 कारण भावनाएं सर्व दुर्भावनाओं से मुक्ति दिलाकर विश्व कल्याण के मार्ग पर लगाने वाली रामबाण औषध है। मैत्री, प्रमोद, कारुण्य, माध्यस्थ की भावनाओं में भी एक अपेक्षा से छोटे बड़े की भावना है। वहां भी गुणीसु प्रमोदम क्ली, तो तुमने छोटा बड़ा किया ना, लेकिन 16 कारण भावनाओं में
कोई छोटे बड़े का भेदभाव नहीं रखा। सर्व मंगल सर्वोदय की भावना इनमें कूट कूट कर भरी है। 16 कारण भावनाएं विश्व को ये बात स्पष्टतया दिखाने समझाने के लिए भी पुष्ट प्रमाण है कि जैन धर्म कितना महान है। उसकी सोच किस तरह एवरेस्ट से भी ऊंची, सागर से भी गहरी और आकाश से भी विशाल है। यहाँ यह बात आश्चर्यकारी है, देखो अंडरलाइन करने लायक, यहाँ यह बात आश्चर्यकारी है कि जैन धर्म यद्यपि विशुद्ध आत्मवादी दर्शन है, वो परोपकार को महत्व नहीं देता है, लेकिन फिर भी उसमें ऐसी विश्व कल्याण की भावना पाई जाती है कि अन्य परोपकार की घोषणा करने वालों में भी नहीं पाई जाती। गजब की बात है ये। जब अपने मन में तत्व प्राप्त होता है तो दूसरों के भी भले की भावना जगती ही जगती है। ये पद्मनंदी पंचविंशतिका का एक श्लोक लिखना चाह रहा था मैं, यहाँ अभी अधूरा ही लिखा है। उसमें ये लिखा है, अरे मेरा शत्रु खुश रहे, वो मेरी बुराई करके खुश रहता हो तो रहे, मेरा कुछ छीन छान के रहता हो तो मेरे बदले का प्रमोशन ले लाके। आप कभी इस बात पर मैं सोचता हूं कि कोई हमें दुख दे तब भी हमें उसके दुखी होने की भावना जागती है कि नहीं? नहीं जागनी चाहिए। और क्या ऐसा संभव है कोई हमारा बुरा करे, कोई मेरे घर चोरी करे तब? अब यही गहरी बात है कि ज्ञानी ये जानता है कि कोई मुझे दुख दे सकता नहीं है, इसलिए उसे शत्रु जो फांसी पे चढ़ा रहा उसके प्रति भी हे भगवान इनको क्षमा करना, ऐसी भावना पैदा होती है। देखो 16 कारण का तीसरी विशेषता सुनो। ये शब्द क्या है? पर दवादो दुग्गति, ये मोक्ष पाउड में कुंदकुंदाचार्य ने 16 नंबर गाथा में लिखा है कि तुम यदि पर द्रव्य की तरफ ध्यान दोगे तो तुम्हारी दुर्गति होगी। पर की चिंता धमा पर क्या लक्ष्य मत करो। ऐसा कहने वाला जैन धर्म जिसको समझ में आता है उसे प्राणी मात्र के कल्याण की भावना आती है। कैसा योग है देखो तो सही, कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ये दोष ये अभी पूरा लिखूंगा मैं पद्मनंदी पंचविंशतिका में, आप चाहो तो पीछे श्लोकानुक्रमणिका में ये मिल जाएगा। और इसका अर्थ मैंने बता दिया। ये लिखा है उस श्लोक में कि सब लोग खुश रहो, मेरी तरफ से सब खुश रहो। कोई मुझे गाली दे के खुश रहता है तो रहे, कोई मेरी चीज छीन के खुश रहता है तो रहे, वो जो कुछ कर सकता है कर ले पर खुश हो जाए, ऐसी भावना। देखो तो 2 वैशिष्ट पढ़ लिए, अब तीसरी विशेषता सुनो। 16 कारण है, 16 कारण भावनाएं जो है, हाँ 16 की 16 भावना भाने से तीर्थंकर प्रकृति का बदलता है कि हम एक आदमी? ये चर्चा शास्त्र में आई है और ये उत्तर दिया है। प्रश्न समझ में आया डॉक्टर साहब का कि 16 कारण भावनाएं 16 की 16 भाव तब तीर्थंकर प्रकृति बनती है क्या? तो उत्तर दिया है, जरा समझना। उत्तर ये दिया है कि कोई भी एक भावना तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने में समर्थ है, चाहे वो कोई भी हो, 16 में से एक भी, लेकिन होनी चाहिए वो सच्ची। फिर सुनो दूसरा, दोनों बात जोड़ के समझना है, अधूरी नहीं। 16 भावनाएं परस्पर अविनाभावी है। अविनाभावी माने
ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक हो जाए और 15 ना हो। होगी तो 16 की 16 होगी, 2 बात। और तीसरी बात लिखी है, पहली कंपलसरी है। जैसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं ना, क्वेश्चन पेपर आता है, 16 प्रश्न है, तो उत्तर ऊपर नोट डला हुआ है, आप कोई भी 10 प्रश्न करें लेकिन पहला करना आवश्यक है। ऐसे ही यहाँ 16 कारण भावनाओं में यही बात तीसरी में, देखो एक तीसरा विशेष पढ़ लो तो समझ में आ जाएगा। 16 कारण भावनाओं का तीसरा वैशिष्ट्य ये है कि ये सम्यक दर्शन का अद्भुत महत्व प्रकाशित करती हैं, क्योंकि इनमें सम्यक दर्शन को सर्वप्रथम गिनाया गया है। न केवल गिनाया गया है, सभी व्याख्याकारों ने इस बात को जोर देकर कहा है कि इसे सर्वप्रथम इसलिए गिनाया गया है क्योंकि ये सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। इसके बिना अन्य भावनाएं नहीं होती हैं तथा ये एक भी तीर्थंकर प्रकृति के बंध में समर्थ है। ये मूल भी दे दिया मैंने धवला में से। सम्यक दर्शन का ऐसा महत्व प्रकाशन ऊपर गिनाई गई अन्य कोई भी भावना नहीं करती है। इस प्रकार ये 16 कारण भावनाएं हमको सम्यक दर्शन प्राप्त करके मोक्ष मार्ग में दृढ़ता पूर्वक लगने की गहरी प्रेरणा प्रदान करती हैं। हमें स्वयं के और समाज के उत्थान के लिए इस बिंदु पर भी बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। समझ में आया क्या कहा? तीसरा विशेषता, तीसरी विशेषता ये 12 भावनाओं में सम्यक दर्शन भावना नहीं है, सामायिक की भावनाओं में सम्यक दर्शन भावना नहीं है और किसी में नहीं है, मगर 16 कारण भावना में सम्यक दर्शन भावना है। और है नहीं, टॉप पर है, पहले नंबर पर बैठी है। और जो पहली सीढ़ी नहीं चढ़ेगा, कोई के मेरे दर्शन विशुद्धि तो नहीं हुई पर प्रभाव ना हो गई, ऐसे नहीं हो सकता। मेरे सम्यक दर्शन नहीं हुआ पर अरथ भक्ति है, नहीं हो सकती। सम्यक, वही कहानी याद कर लेना, स्पेशल उपदेश। महात्मा जी का कटोरा अगर गंदा है तो खीर गंदी हो जाएगी। पहले में जैन धर्म का उपदेश है, पहले सम्यक दर्शन करो। सम्यक दर्शन नहीं किया तो कुछ नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन नहीं है तो विनय हो सकती है। शील वृत्ति स्वनतिचार अवीक्षण ज्ञानोपयोग त्याग तप संवेग कुछ हो सकता है? कुछ नहीं हो सकता। जड़ के बिना पेड़ पत्ते कुछ हो सकते नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब चौथी बात सुनो, बहुत जोरदार। 16 कारण भावनाओं का चौथा वैशिष्ट्य ये है कि ये परमार्थ से आश्रव रूप होने से हेय हैं, उपादेय नहीं है। अब ये भी गजब की बात है, जिनवाणी की बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपको आसानी से कोई बताने वाला भी नहीं मिलेगा। अभी मैं गोष्ठी में जाके आया ना, वहाँ पर जयपुर इसकी में, तो वहाँ गोष्ठी में मैं ये बात ही कहने गया था। खासकर मैंने कहा मुझे इसी विषय पर मैंने लिख के ले गया और वहाँ कहा, तो अभी बाद में भी मेरे पास वहाँ से फोन आया संघ में से, बोले आपने गोष्ठी की दिशा ही बदल दी। बोले सब 16 कारण भावनाओं की महिमा गा रहे थे, लेकिन वे भावनाएं हेय भी होती है, आश्रव बंध का कारण भी होती है, उपादेय नहीं होती है। ये बात कोई कहने ही वाला नहीं था, जबकि अपने यहाँ साफ लिखा है। देखो 16 कारण भावना भाने से क्या होता है? आश्रव होता है, राग होता है,
संसार बढ़ता है, भले कोई प्रकृति बंधी, पर बंधी ना, छूटे तो नहीं ना। इसलिए 16 कारण भावना भान। देखो बात को सावधानी से समझना, बुरी भावनाएं में दुनिया डूबी हुई है, इसलिए 16 कारण भावनाओं के गीत गाना योग्य है। दुनिया बुरी भावनाओं में डूबी हुई है, उनको वहां से निकालने के लिए इनके गीत गाना जरूरी है। लेकिन इनको भाने के लिए अगर इसी में संतुष्ट हो जाए कोई, तो ये भी बताना जरूरी है कि इनको भाकर तुम आश्रव कर रहे हो कर्म का। जैसे मुनिराज को रिद्धि हो जाती है ना, पर वो चाहते नहीं है, ऐसे ही ये भावनाएं हो जाती है पर वो चाहते नहीं है। देखो 16 कारण भावनाओं को पढ़ते पढ़ाते समय अधिकांश लोगों का ध्यान इस महत्वपूर्ण बात की ओर नहीं जाता है, जबकि सभी आचार्यों ने इन्हें आश्रव तत्व के प्रकरण में गिनाया है। जैन धर्म के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट तत्वार्थ सूत्र में भी इन्हें आश्रव अधिकार में ही गिनाया है। यह बात मोक्ष मार्ग के साधकों को विशेष रूप से समझने योग्य है, वरना इनकी महिमा करते करते इन्हें उपादेय समझने समझाने की बड़ी भूल कर बैठेंगे। 16 कारण भावनाएं साधकों के जीवन में होती अवश्य हैं, पर वे उन्हें अपने अंतर में उपादेय नहीं मानते हैं, अपितु अपनी भूमिका में पाई जाने वाली दुर्बलता ही मानते हैं। बहुत से वक्ता 16 कारण भावनाओं को मोक्ष का कारण कह देते हैं, परंतु वे परमार्थ से मोक्ष का कारण नहीं है, आश्रव का ही कारण है। ये बात हम सबको भली भांति समझना चाहिए। हमारे सभी पूर्वज विद्वान भी इस संबंध में एकदम स्पष्ट रहे हैं। यही कारण है कि 16 कारण की पूजा लिखते समय भी 16 कारण भावनाओं की पूजा नहीं लिखी है, बल्कि उन्हें भाकर तीर्थंकर बनने वाले वीतराग सर्वज्ञ भगवंतों की पूजा लिखी है। अपन क्या समझते हैं, 16 कारण की पूजा करो। अरे 16 कारण की पूजा है, उस पर हेडिंग भी लिखा हुआ है 16 कारण पूजा। 16 कारण की पूजा है, अरे 16 कारण भाई तीर्थंकर जे भये, उनकी पूजा, ये जो तीर्थंकर हुए उनकी तीर्थंकर की पूजा है। और हमने क्या समझ ली हमने समझ ली 16 कारण की पूजा है, ये गलती हो गई। यहाँ इस बिंदु पर विचार करने से भी बड़ा लाभ हो सकता है कि भावना का नाम भावना इसीलिए है क्योंकि ये हो जाती हैं कि नहीं जाती हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीवों की भूमिका ऐसी ही होती है। अज्ञानी इनको कामना समझ लेते हैं, परंतु भावना और कामना में भी बहुत अंतर है। कामना अर्थ ध्यान है, भावना धर्म ध्यान है। भावना वो है जो ज्ञानियों को हुआ करती है, कामना वो है जो अज्ञानी का इच्छा करते हैं। इच्छा करना पाप है। देखो 16 कारण भावनाओं का 5वां वैशिष्ट्य ये है कि इनमें एक प्रकार से जिनागम का सारा प्रमुख विषय समाहित हो गया है। ये जिन शासन रूपी चंद्रमा की समस्त 16 कला है। अब कितनी 16 चीज बता दी आपको, 16 श्रृंगार, 16 आना और ये 16 चंद्रमा की कला और 16 भावना, 4 चीज हो गई। 16 कारण भावनाओं का छठा वैशिष्ट ये है कि यद्यपि ये त्रिलोक पूज्य तीर्थंकर पद को प्रदान करती हैं, परंतु फिर भी एक अपेक्षा से देखा जाए तो 12 भावनाओं से भी छोटी सिद्ध होती हैं, क्योंकि ये 12 भावनाओं के समान वैराग्य जननी नहीं है। 12 भावनाओं तो आपको वैराग्य पैदा कराती है और 16 कारण भावनाएं वो कहती है चल उठ जगत कल्याण में लग। फर्क है दोनों में। यही कारण है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन,
यही कारण है कि आचार्यों ने 12 भावनाओं को तो संबद्ध निर्जरा अधिकार में गिनाया है, किंतु 16 कारण भावनाओं को आश्रव अधिकार में ही गिनाया है। इस बात को दूसरे शब्दों में इस प्रकार भी कहा जा सकता है कि वीतराग या परमार्थ मोक्ष मार्ग की अपेक्षा से देखा जाए तो 12 भावनाएं अधिक महत्वपूर्ण है, और जगत कल्याण की दृष्टि से देखा जाए तो 16 कारण महत्वपूर्ण। समझ में आया? आत्म कल्याण की दृष्टि से देखो तो 12 भावना ज्यादा काम की है, और विश्व कल्याण की दृष्टि से देखो तो 16 कारण ज्यादा है। लेकिन जो समय दर्शन की 8 गुण है, उनमें वात्सल्य गुण है। हाँ, वो वात्सल्य के भाव से वो दूसरों को हेल्प करना चाहते हैं। हाँ, उसको कोई ऐसी एतराज वाली बात नहीं। नहीं, बस इतनी सी बात है। देखो, ज्ञानी को अगर हेल्प करने का भाव ना आए, 16 कारण भावनाएं उसके मन में पैदा न हो, वात्सल्य, प्रभावना, उपगुहन, स्थितिकरण, तो भी वो सम्यक दृष्टि नहीं है। और आए और वो उनको अंदर में उपादेय समझे, उन्हीं को धर्म समझे, वीतरागता समझे, तो भी गलत है। दोनों बात है। 16 कारण भावना किसी का निषेध नहीं है, भूमिका अनुसार सब क्रियाएं होती हैं, मगर गलती तब हो जाती है कि कमी को ही हम अच्छा ही समझ लेते हैं। वो चीज़ होती है जिंदगी में, लेकिन उसको बढ़िया नहीं समझना है, वीतरागता से कंपेयर नहीं करना है। वीतरागता अपनी जगह है, और ये परहित की कामना, ये राग भावना है, ये समझना है। 16 कारण भावनाओं की अवधारणा से हमें एक महत्वपूर्ण शिक्षा ये भी मिलती है कि प्राचीन काल, देखो ये भी इम्पोर्टेंट बात है, प्राचीन काल से आज तक किसी भी आचार्य ने इन भावनाओं की संख्या, क्रम एवं नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, जो बहुत बड़ी बात है। मैं कभी कभी सोचता हूँ, जैन धर्म कब से है? लाखों साल से, और लाखों साल से ये 16 कारण भावना एज इट इज चली आ रही है। बड़े बड़े बुद्धिमान धुरंधर आचार्य हुए, किसी ने, कोई ने ये नहीं कहा 16 की बजाय 15, 17, एक एक दो दो बढ़ा देते, कोई कोई आने वाले हर एक जोड़ देते। जैसे मैं जोड़ दूं, इसमें एक और जोड़ दो, सामायिक भावना, अगले साल एक और जोड़ दो, क्षमा भावना, फिर एक दान भावना जोड़ दो। किसी ने छेड़खानी नहीं। हमारी सारी आचार्य परंपरा आगम की रक्षा करने के लिए बहुत सावधान रही है। पूजा में 8 द्रव्य होते हैं, किसी ने छेड़खान की? हर पूजा में 8। अरे एक आधा बढ़ा दो, घटा दो तो कोई पाप नहीं हो जाएगा, लेकिन किसी ने नहीं किया ये काम। नहीं, जो चल रहा है उसे चलने दो चुपचाप। ये बेचारी जनरल पब्लिक को कंफ्यूज मत करो, तमाशा मत बनाओ, कोई कहीं कुछ मिल रहा है, कहीं कुछ मिल रहा है। 12 भावना है तो 12 भावना है, 8 अंग है तो 8 अंग है। जो चीज जैसी है उतनी, ना नाम बदले, न संख्या बदली, न उनका क्रम बदला। 10 लक्षण धर्म, अब 10 लक्षण के 11 लक्षण कर दो तो कोई पाप हो जाएगा। मान लो एक और उसमें 10 में एक और जोड़ दो कुछ, तो क्या कुछ बिगड़ जाएगा? लेकिन नहीं, परंपरा खराब हो जाएगी, आने वाली पीढ़ी भ्रम में पड़ जाएगी। अपने को कट्टर रहना, ये जो नए नए अपने मनमाने ढंग से कुछ भी बदलते हैं जिनवाणी, वो नहीं चलेगा। इसलिए ये भी एक खास बात है। उनका ये कार्य आगम परंपरा की रक्षा का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश है। इस संबंध में मैंने एक लेख दूसरा लिखा है, जैनाचार्यों की एक रूपता, जो जैन दर्शन प्रदीपिका में छपा है।
इसी प्रकार अन्य भी कुछ वैशिष्ट बताए जा सकते हैं, परंतु अभी मैं आचार्य कुंद देव की निम्नलिखित गाथा के साथ अपनी बात पूर्ण करना चाहता हूँ। मिच्छत पौधि भावा, बहुत सुंदर गाथा है। मिच्छत पौधि भावा पूर्वं जीवेण भाविदा शरीरम सम्मत पौधि भावा अभाविदा होन्ति जीवेण। अत्यंत चिरकाल से जीव ने मिथ्यात्वादी भावों की तो बहुत भावना की है, परंतु सम्यक्त्वादी भावों की भावना नहीं की है। तात्पर्य ये है कि हमें मिथ्यात्वादी, हिंसादी, क्रोधादि की दुर्भावनाओं से बचकर सम्यक्त्वादी, संयमादि, क्षमादि की उत्तम भावनाएं भानी चाहिए। ज्ञानी जीव कहते हैं कि अब मैं जिसे पूर्व में भाया है उसे नहीं भाऊंगा, और जिसे नहीं भाया है उसे भाऊंगा। भावियम न भावेमि, अभावियम भावेमि। अथवा ये भी लिखा है, भाविता भवावर्ते भावना प्राग भाविता। कहने का मतलब ये है, हमने बहुत ही संक्षेप में 16 कारण भावनाओं का थोड़ा सा स्वाध्याय किया है। जो बात जैसी है उसे संतुलित ढंग से आप समझना और इस बारे में थोड़ा गहराई से पढ़ना। और अभी अब आपको कुछ कहना हो तो आप कहो, 2-4 मिनट किसी को कुछ कहना है। इसमें जो वाणी में पूजा में पूर्व आचार्य अनुक्रमेण सकल क्रम से भाव पूजा बनना समेत पंचमहाभूत हर जगह पूर्व आचार्य अनुक्रमेण, वाह, ये सब हर जगह है। वाह, इसका मतलब है कि उनमें अहंकार नहीं। वाह, अगर अहंकार बहुत इम्पोर्टेंट बात डॉक्टर साहब ने कही है, जो अपने इसमें अभी पढ़ी है। देखो, हमारे यहाँ गद्दी पर बैठकर वक्ता ये प्रतिज्ञा करता है कि मैं जो कुछ बोलूँगा अस्य मूल ग्रंथ का। आप वीर सागर को सुनने नहीं बैठे हो यहाँ, हम तो जिनेंद्र वाणी सुनने बैठे हैं। और जिनेंद्र वाणी मैं कहूँगा, ये यहाँ पहले कसम की जाती है, तब इस गद्दी पर कुछ बोलने। पूर्वाचार्यानुक्रमेण, ये प्रतिक्रमण पाठ में 20 बार आता है, 20 बार। देखो, मैं बहुत ताज्जुब होता है मुझे। 16 कारण भावनाओं में अगर कुछ जोड़ देते, घटा देते, कोई आदमी कहता मैंने एक नया थीसिस लिखा है, एक रिसर्च की है कि ये भावना भी एक होनी चाहिए, तो जोड़ देते, तमाशा बन जाता जैन धर्म का। जैन धर्म लाखों से करोड़ों साल से चला आया है, पर आज तक सुरक्षित है। दुनिया में कितने धर्म पैदा होते हैं और थोड़े दिन में खत्म हो जाते हैं, कोई बचता नहीं है। लेकिन जैन धर्म इसलिए बचा है, इस परंपरा को संभाला। हाँ भाई साहब, जैसे ये मूल गाथाएं हैं, लेकिन जब टीका लिखी जाती है, हाँ, तो फिर कुछ नई बातें तो आती हैं। खुलासा, आप उसी बात का खुलासा कर सकते हो, लेकिन उसको ज़्यादा छेड़खान करोगे तो हमारी आमनाएं खराब होती है। लोग भ्रमित हो जाएंगे। लोग भ्रमित ना हो और जो मोक्ष मार्ग उनको आसानी से मिल जाए, इसके लिए उन्होंने ये काम किया है। व्याख्या तो करते हैं, तो ये खास बात है। ठीक है, चलो अब ये गुड़िया आज जिनवाणी स्तुति सुनाएगी। आओ बेटा, बहुत अच्छा। कैसे सुनाएगी इसको, ये दे दो, इसमें बोलो, इधर आगे आगे। नित्यतम नास्ति को ज्ञान के प्रकाश देखो, आपा परिभाष देखो, मानसी बखानी है। समुद्र के जान देखो, बंद विधि भान देखो, स्वपर पहचान देखो, परम प्रमाणी है। अनुभव बताए देखो, जीव की जताए देखो, कहो न सताए देखो, भव्य पुरानी है। जहाँ तहाँ तार देखो, पार के उतार देखो, सुख विस्तार देखो, यही जीववाणी है, यही जीववाणी
भारती तोड़ जपो दिन रहे जो तेरी शरण